2024 लोकसभा चुनाव सामने है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता 22 तारीख को होने वाले उत्सव को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं। इन सब के बीच में माहौल कैसा रहेगा, कौन किसके साथ रहने वाला है, इस पूरे मामले पर राम मंदिर को लेकर के भी अब राजनीति तेज हो चुकी है। जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। लोग यहाँ तमाम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या राम मंदिर को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर राय भी लोगों से लेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार दानू। सूरज, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 तारीख को तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करेंगे। क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, राम के प्रति जिसकी आस्था है वो वहाँ पे जाना चाहिए और कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे मंदिर बन रही है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर मंदिर का निर्माण होने के बाद देश का निर्माण अच्छा कैसे हो, इस पर भी फोकस करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। कि मंदिर का निर्माण हो अच्छी बात है, सबको मंदिर चाहिए, हमको भी चाहिए, सबको चाहिए, पर इसके बाद का देश का निर्माण जो होगा, भविष्य का निर्माण, बच्चों के शिक्षा का निर्माण, आप देखिए अक्षत्र आप बंटवा रहे हैं मोहल्ले मोहल्ले में जाकर, अच्छी बात है बंटवाइए, पर मुझे उसमें जो दिखा वो गरीब के बच्चे दिखे जो बोल रहे थे एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। चप्पल फटी थी एक टी शर्ट में, ठंड में घूम रहे हैं। क्यों नहीं किसी ने बड़े नेता के बच्चे दिखते हैं, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ये इस पूरे मामले को लेकर के क्या राजनीति भी कर रहे हैं लोग? विपक्ष के ऐसे नेता जो है, कोई कह रहा है कि राम मांसाहारी हैं, कोई कह रहा है कि ये लोग भीड़ इकट्ठा करके वहाँ पर धमाका करा सकते हैं, ब्लास्ट करा सकते हैं। नहीं, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जो विषय जो बातें थी वो सब खत्म होकर अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है। 22 तारीख को उसकी डेट है, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर का निर्माण हो, फिर आपसे कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि देश के भविष्य का निर्माण, देश के गरीब बच्चों का उनका कैसे निर्माण होगा, उनके लिए अच्छा कैसे हो सकेगा। क्या शिक्षा के लिए भी कुछ काम होगा? क्या कॉलेजेस भी खुलेंगे? क्या मेडिकल कॉलेज भी हर जगह बनेंगे कि सिर्फ मंदिरों का ही वो बने रहेगा? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राजनीति भी इस पर शुरू हो चुकी है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, कोई मांसाहारी बता रहा है राम को, कोई कह रहा है कि वहाँ इसलिए भीड़ जुटाई जा रही है, ये लोग कुछ धमाका भी कर सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, अच्छी बात है, पूरा देश स्वागत कर रहा है। सबसे बड़ी बात है जो अभी एक नौजवान बच्चा बोला है ना कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, तो इसको पहले दूर करें। और तो राम मंदिर बना अच्छी बात है और इसका भव्य निर्माण हुआ है, सुन रहे हैं, लेकिन वहीं से इसको राजनीतिकरण न करें। इसको राजनीतिकरण करके जो है पूरे देश में इस तरह का माहौल न पैदा करें। और आस्था का विषय है, राम मंदिर आस्था के विषय है। आदमी पूजा पाठ तो कहीं भी कर लेता है, लेकिन एक जगह बनाई जाती है, सुंदर जगह बनाई गई, राम मंदिर बनाया गया, सब कुछ किए। लेकिन जैसे अभी इन्होंने कहा कि देश का निर्माण कब करेंगे, कब कारखाना खोलेंगे, कब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, कब बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलेंगे विश्व स्तर का। आपने कहा कि मंदिर का निर्माण हो रहा, अच्छी बात है, लेकिन आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ये भीड़ इसलिए इकट्ठा कराई जा रही है कि वहाँ पर कोई ब्लास्ट भी करा सकते हैं। दूसरा, एनसीपी के नेता हैं महाराष्ट्र से, उनका बयान आता है कि राम मांसाहारी हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्षी भी दल इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हिट विकेट कर लें? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राममय है, हर कोई उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राम पर ही टिप्पणी। देखिए, ये देश बहुत बड़ा है, जितने नर उतनी बुद्धि, नाना मुनि ने नाना मति, ये आपने कहावत सुनी होगी। हर आदमी हर ढंग से बोलता है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार पहले व्यवस्था कर दिया कि काफ़ी भीड़ न इकट्ठा हो, और होना भी चाहिए। ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हल्का सा भगदड़ में तमाम लोग जो है आहत हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु हो जाती है। इससे बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा होनी चाहिए। विपक्ष की इस प्रतिक्रिया पर क्या कहें? देखिए विपक्ष की प्रतिक्रिया अलग अलग है ना। कौन क्या बोल रहा है, उन नेताओं से पूछे को किस भावना से बोले हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं कि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, और अगर इन सब बातों से बचना चाहिए, और भीड़ से जो है, भीड़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, कोशिश यही होना चाहिए। आस्था का विषय, घर में भी हम पूजा अर्चना कर लेंगे, और शांति से। पूजा का मतलब है शांति से पूजा की जाए, चाहे जिस जाति धर्म का हो। पूजा अर्चना तो शांति से की जाती है और 10-5 मिनट की जाती है। अब दिन भर पूजा अर्चना करिए तो काम कब करेंगे? इसीलिए बहुत दिक्कत होती। तमाम अधिकारी के मिलने यहाँ जाइए तो कहेंगे अभी साहब पूजा कर रहे हैं।
तमाम नेताओं के यहाँ जाइए तो कहेंगे अभी साहब पूजा कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जनता परेशान हो जाती है। विपक्ष के नेता जो है बार बार कुछ, आज एक एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि राम मांसाहारी हैं। आज आरजेडी के भी नेता का बयान आया है, उन्होंने कहा कि भाई ये भीड़ इसलिए इकट्ठा करा रहे हैं, कोई जो है वहाँ पर ब्लास्ट करा देंगे, धमाका करा देंगे। ये आज से नहीं, ये शुरू से, जब से ही राम जन्मभूमि की ये वो पड़ी, जब से हिंदू संगठन इसका मांग करने लगे, वो सन 1949 से ही इस पे लोग तरह तरह की रोटियां सेकना शुरू कर दिए। अब तो मत सेकें, अब तो 50 साल 70 साल बाद भगवान राम का भव्य मंदिर जनता के द्वारा दिए हुए दान के द्वारा बनकर तैयार हो गया। उसका 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। और इनके नेता एक चीज़ पे थोड़ी कहे राम से काल्पनिक है, वो दक्षिण के नेता कहे वो भगवान काल्पनिक हैं, वो तो सब कुछ कहें। वो जो तुम नहीं मानते हो, तुम्हारी अपनी वो है ना, दूसरे को क्यों कहते हो, दूसरे के ऊपर आक्षेप क्यों करते हो? तुमको नहीं मानना मत मानो, तुमको ये करना कि अब इसके बाद जाकर के हम इसको गिरवा देंगे, तुम ये कहना शुरू कर दो कि अब राम मंदिर बन जाए, हमारी सरकार आ गई, हम इसको गिरवा के हम मस्जिद बनवा देंगे। या दूसरी मस्जिद है वहाँ पे जो कह रहे हैं, वो वहाँ पे मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई, मांग कर करके ये लोग वहाँ पे हम मस्जिद पे कहते हैं हम यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दें, स्कूल बनवा दें। कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। तुम बस राम मंदिर पे तुम सारी राजनीति करते चले रहे हो, उसी करना चाहते हो। तो देश की जनता जान चुकी है, उसका जवाब देश की जनता बड़े ढंग से देगी। मैं कोई वो नहीं, 2024 में आने वाले समय में सबको जवाब मिल जाएगा। अब कुछ कहना नहीं इसको। राम मंदिर को लेकर की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, जो इंडी अलायंस में साथ में हैं, एनसीपी के नेता कहते हैं मांसाहारी, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि भाई ये वहाँ पे भीड़ इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि कोई ब्लास्ट या हमला कर सके। क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति का एक स्वतः का विचार होता है, स्वतः का विचार है। और व्यक्ति कोई एनसीपी का नेता, कोई आरजेडी का नेता, कोई पार्टी का प्रवक्ता, कोई पार्टी का अध्यक्ष अगर इस तरह की बात करता है तो मामला गंभीर है। लेकिन अगर पार्टी में नेता का कोई मापदंड निर्धारित नहीं होता कि ये नेता है कि नहीं है, नेता का मतलब वो चेयरपर्सन हो, और अगर उसका बयान अगर इस तरह का आता है तो वो गंभीर सब्जेक्ट है और उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब रह गया सवाल कि मैं राम सबके हैं, राम कण-कण में व्याप्त रहते हैं, राम को सब लोग मानते हैं, लेकिन राम को मानने वाला और राम का विरोध करने वाला, राम के प्रति प्रतिशोध पैदा करने वाले लोगों को ये देश की जनता भली भांति समझ रही है। ये जनता जो है भली भांति समझ करके हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस जन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम चल करके दर्शन करने जा रहे हैं। ये आपके चैनल पर आज मैं ईमानदारी से बयां कर रहा हूं। और दूसरी बात ये कि हम राम में विश्वास करते हैं, इनके अनुयायियों के भाषण में नहीं। लेकिन आपके ही अलायंस के लोग हैं, जैसे एनसीपी के तो बड़े नेता जिनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि राम मांसाहारी है। क्या ये कहना ठीक है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राम मांसाहारी हैं। पहले आप अपना आचरण देखो कि तुम मांसाहारी हो कि नहीं हो। इसके बाद जितने राम के अनुयायी हैं जो जय श्री राम बोलते हैं, जरा इनके हाथ में तुलसी गंगाजल पकड़ा करके पूछ लीजिए कि ये लोग कितना सादगी में विश्वास करते हैं, ये लोग अंडा मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं। और वो भगवान हैं, भगवान विष्णु का मिठा का प्रसाद चढ़ता है, वहाँ मीट का प्रसाद नहीं चढ़ता। वो हिंसा में विश्वास नहीं करते, वो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा का मार्गदर्शन करते हैं, अहिंसा के माध्यम से समाज में सद्भाव और मिलत की बात करते। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे एक चीज़, जैसे महाराष्ट्र के कहा सज्जन ने कि मांसाहारी राम थे, तो कांग्रेस से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रही। और दूसरी चीज़, जो राम का नहीं वो काम का नहीं, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। दूसरी चीज़, जोशी मुरली, हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे यही निवेदन करेंगे, जोशी मुरली मनोहर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, और जो है विनय कटियार, उमा भारती को, इन लोगों का भी 22 तारीख को रहना ज़रूरी है। और जहाँ तक बात रही है समाजवादी की और राष्ट्रवादी की और कांग्रेस की, तो इन लोगों का कोई मतलब चरित्र ही नहीं है।
और मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है और मोदी जी का घर घर बच्चा खुद ही चुनाव लड़ रहा है। बाकी अगर जहाँ पर अयोध्या के ट्रस्ट की बात रही, जहाँ पर अयोध्या के ट्रस्ट की बात रही है वहाँ पर जो है आडवाणी जी को अध्यक्ष बनाया। ठीक है, ठीक, क्या कहेंगे? स्वागत है आपके चैनल को। मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हाँ, इस पे बताइए। आपका सवाल जो है बहुत प्रासंगिक है। इस सवाल में देखिए, राम मांसाहारी नहीं है। राम को लोगों ने तरह तरह के रूप में देखा है। वो सतोगुण के प्रतीक हैं। और जो हिरण को मारने के लिए वो गए थे तो माँ सीता जी उस पर बैठने के लिए, आसन के लिए जो है उस समय उस कालखंड में मतलब उस कालखंड में चमड़े पर लोग बैठते थे। मतलब गरम भोजन को, गरम जलवायु की तलाश थी। राम को अभी मांसाहारी नहीं थे। और बात यह है कि जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का संदर्भ लिया गया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ से, ये स्वागत का विषय है। लेकिन अगर वही चैत्र रामनवमी को लिया जाता तो भगवान राम का जन्मदिन भी उसी दिन था और प्राण प्रतिष्ठा भी उसी दिन होनी चाहिए था। क्योंकि चैत्र रामनवमी पूरे विश्व में मनाया जाता है। अभी जो नया डेट जारी किया गया है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन सुपर होता, अगर चैत्र रामनवमी का ये जन्म, उनका प्राण प्रतिष्ठा होती तो सुपर होता। और रही बात कि जिन लोगों ने भय पैदा करने के लिए 22 जनवरी 2024 के दिन को जो लोगों ने भय पैदा करने के लिए तरह तरह के बयानबाजी दे रहे हैं, अभी मैं स्वागत करता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को, जिन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश नहीं लगाया। लेकिन इस पर क्या कहेंगे कि जो है एनसीपी के नेता कहते हैं वो मांसाहारी हैं और आरजेडी के नेता कहते हैं कि ये भीड़ इसलिए इकट्ठा हो रही है कि वहाँ पर कोई घटना कराई जाए, हमला कराया जाए, विस्फोट कराया जाए। ये भय पैदा क्या कहेंगे आप? ये भय पैदा कर रहे हैं। देश के 140 करोड़ जनता को विश्व के दर्पण में प्रभु राम को देखा जाता है। जो भय पैदा कर रहे हैं, ये उनकी राजनीति है, वो गुमराह कर रहे हैं। उस दिन एक पक्ष, बिल्कुल अंतिम कमेंट आपसे ले लें। जी। क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के जो नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, वो राम पर सवाल खड़े। देखिए, पहली बात तो यह तो उनको दिमाग नहीं है, वो नेता किसी भी पार्टी के हों। देखिए, पहली बात तो राम पे सवाल उठाने का कोई औचित्य ही नहीं है। और दूसरी चीज़ जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे दंगा हो सकता है, वहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगी है वहाँ पे जो है। वहाँ पे किसी का जो है किसी प्रकार का कोई भी अनहोनी घटना घटने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे कार सेवक और सारे लोग लगे हुए हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे पुलिस है, मिलिट्री है, ये सारे लोगों को वहाँ तैनात किया गया है कि व्यवस्था है, तमाम चीज़ें हैं। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग राय लोगों की यहाँ पर निकल करके सामने आई है। और वैसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो एक अलग माहौल बन करके तैयार हो रहा है, किसका कितने साथ, राम किसके हैं, कौन इसके साथ जुड़ता है, कौन अपना मानता है, कौन पराया मानता है, कौन राम पे सवाल उठाता है। जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आती जाएगी, इस तरह के राजनीतिक टिप्पणियाँ भी देखने को और ज़्यादा मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।